तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो कल के क्वेश्चन से थोड़ा सा भिन्न है। क्या भिन्न है? तो कल वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के अंदर ब्याज की राशि शामिल थी, तो हमने क्या की थी वहाँ पर, तो जो भी हम इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बराबर हम जानते हैं इंस्टॉलमेंट क्या होता है, हायर परचेस सिस्टम के अंदर इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि उसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व होती हैं, है ना। और कल वाले क्वेश्चंस के अंदर जो इंस्टॉलमेंट दिए गए थे उसमें ब्याज की राशि पहले से इंक्लूडेड थी, लेकिन आज जिस इंस्टॉलमेंट की हम बात करेंगे, आज के जो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट होगा वहाँ ब्याज की राशि शामिल नहीं होगी। तो हमें करनी क्या है, तो हमें कैश प्राइस के साथ ब्याज की राशि उसे वहाँ पर शामिल करनी होंगी, ठीक है, यहाँ पर हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर उसके हम आगे एक्सप्लेनेशन तक पढ़ेंगे आपको। क्वेश्चंस है, डी कोलरी लिमिटेड ने 4600 रुपये में किराया क्रय पद्धति पर वैगन खरीदने के लिए सहमत हो गई। किसने? डी कोलरी लिमिटेड। तो डी कोलरी लिमिटेड जो है क्या है, डी कोलरी लिमिटेड, ये जो डी कोलियरी लिमिटेड जो है वो क्या है, वो हायर परचेजर होंगी। क्या होंगी? हायर परचेजर होंगी, क्योंकि वो खरीदने के लिए सहमत हो गई हैं। कब की बात है? तो सर ये बात है 1 अप्रैल 2014 को, जबकि वैगन के लिए इस कंपनी ने 600 रुपया नगद भुगतान कर दिया। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसी दिन हमने क्या कर दिया, 600 रुपया भुगतान कर दिया। बहुत बढ़िया। और शेष राशि का भुगतान 800 रुपया और 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, वार्षिक दर से किया। और शेष राशि का भुगतान कैसे किया, तो 800 रुपया और 5% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। डी कोलरी लिमिटेड ने 4600 रुपये में किराया क्रय पद्धति पर वैगन खरीदने के लिए सहमत हो गया। कब? 1 अप्रैल 2014 को। किस दिन? 1 अप्रैल 2014 को। जबकि वैगन के लिए उस कंपनी ने नकद कितना दिया है, 600 रुपये नकद दिया है। और बाकी का कि बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम 800 के इंस्टॉलमेंट, और उस इंस्टॉलमेंट में हम क्या ऐड कर देंगे, 5% इंटरेस्ट ऐड करके तुमको हर एक वर्ष दिया हुआ है क्या, हाँ, प्रति वर्ष तुमको हम क्या करेंगे, किस्त में हम चुका देंगे। डी कोलरी लिमिटेड के पुस्तकों में वैगन खाता और विक्रेता खाता खोलना है। जो हायर परचेजर है उसके बुक्स में 2 अकाउंट खोलने। कौन कौन से? एक है वैगन अकाउंट खोलना, एक कौन सी है, वैगन अकाउंट। एंड सेकेंड अकाउंट की जो बात है वो क्या है हमारी, वो है हमारी वेंडर अकाउंट, जिससे हम खरीद रहे हैं, वेंडर अकाउंट। 2 अकाउंट आपको खोलने हैं। डी कोलरी लिमिटेड वैगन की मूल लागत पर 10% हरास प्रति वर्ष काटती है। डी कोलरी लिमिटेड क्या करती है, तो जो वैगन उसने खरीदा है उस वैगन पर 10% क्या डिप्रिशिएशन काटती है। क्या करती है? 10% डिप्रिशिएशन काटती है हर एक वर्ष। और यहाँ पर जो डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो सर डिप्रिशिएशन जो यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम जी? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओके। दैट सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। कौन हायर परचेजर है, तो सर डी कोलरी लिमिटेड हायर परचेजर है। वो एक हायर वेंडर से हायर परचेज पर एक वैगन खरीदने के लिए सहमत हो गया है, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 को उसने 600 रुपया नकद दे दिया है और शेष राशि का भुगतान कहा कि हम 800 रुपये और 5% ब्याज के साथ चुका देंगे, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, तो हमें करना है डी कोलरी लिमिटेड की पुस्तकों में वैगन खाता और विक्रेता खाता खोलनी है। दूसरा क्या करना है, तो दूसरा हमें डिप्रिशिएशन काटना है। कितने का? 10% का प्रत्येक वर्ष। किस पर? वैगन के ऊपर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चंस के अंदर दी गई है। तो कल वाली बात, जैसे हायर परचेजर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नामक एक टेबल बना लेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नामक एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और उसके कैलकुलेशन के बाद सारा काम हम करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नाम का टेबल बना लेंगे। तो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नाम का टेबल आपके सामने। इसमें कितने कॉलम? 3 कॉलम। कौन कौन सा? एक कैश प्राइस का, एक इंटरेस्ट का और दूसरा इंस्टॉलमेंट का।
कैश प्राइस, इसके बाद इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले बात किसी करेंगे कैश प्राइस की, कितना है 4600 रुपये। कितनी है 4600 रुपये है सर। अब 4600 रुपये इसका कैश प्राइस है, 600 रुपया उसी समय नकद दे दिया हमने। क्या कर दिया? उसी समय नकद दे दिया। तो 4600 में से 600 घटेगा तो कितनी बच जाएंगी? 4000। कितनी बच जाएंगी? 4000। तो फर्स्ट ईयर जो इस पर इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 4000 रुपये पर 5% की दर से। कितनी दर से? 5% की दर से। तो 4000 पर 5% की दर से अगर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200 रुपया। अब 800 रुपया तो हम चुका रहे थे, 200 रुपया इंटरेस्ट चुका देंगे जोड़ करके। टोटल कितना इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा हमको? 1000। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा? 1000। अब बोलेंगे कैसे? तो 800 दिया हुआ था कि 800 हम इस वैगन के लिए चुका ही रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में वैगन के कैश प्राइस के चुकाने के अलावा इंटरेस्ट भी ऐड रहेगा। क्या रहेगा? इंटरेस्ट भी ऐड रहेंगे। तो इंटरेस्ट कितना? 200 रुपये इसमें ऐड रहेगा। तो 800 में 200 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर? 1000 हो जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 1000। दूसरे साल जब आएंगे तो 4000 था पहले साल में बचा हुआ बकाया अदद था, 800 रुपया इस साल का क्या है? बकाया। और इस साल क्या करेंगे? फिर चुकाएंगे। सॉरी 800 रुपया पिछले वर्ष हमने इंस्टॉलमेंट चुका दिए हैं, तो इस वर्ष कितने बचेंगे? ड्यू 3200। तो इस बार का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पर होगा? 3200 पर होगा। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट के साथ? 5% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो 3200 गुने 5/100 कितना हो जाएगा? 160 रुपया। कितनी हो जाएंगी? 160 रुपया। 800 रुपया उस वैगन के लिए, 160 रुपया इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 960। तो दूसरे साल का जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 960 रुपया हो जाएगा। फिर आएंगे हम तीसरे साल की बात। तो अब पिछले साल बकाया कितना था? 3200। पिछले वर्ष के अंत में हमने 800 रुपये चुका दिए हैं, तो अब 3200 में से 800 घट जाएगा। तो थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा? 2400 गुने 5/100 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएंगे 800 और इसका 5% 2400 का 120 रुपया। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी? 920 रुपया। कितनी हो जाएंगी? 920 रुपया हो जाएंगे। करेक्ट। चलिए चौथे साल जब हम आएंगे तो 2400 रुपये बचा हुआ था, 800 रुपये भुगतान करना है इस बार भी। कितना हो जाएगा? 1600। अब 1600 पर 5% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 80 रुपया। 800 रुपया तो वैगन के लिए चुका रहे हैं, 80 रुपया इंटरेस्ट का। टोटल इंस्टॉलमेंट इस साल कितना हो जाएगा? 880 रुपये। कौन सा साल? 1, 2, तीसरा, चौथे साल। पाँचवें साल में फिर क्या करेंगे? पाँचवें साल जब जाएंगे तो चौथे साल में बकाया कितना था? 1600 रुपया था, 800 रुपया चुका दिए, तो अब बचा है कितना? 800 रुपया ही चुकाना है। तो 800 पर क्या करेंगे? 800 ड्यू है, इस साल के लास्ट में चुकाएंगे, तो 800 पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 800 गुने 5/100 टोटल कितना? 40 रुपया। 800 रुपया उस वैगन के लिए, 40 रुपया इंटरेस्ट के लिए, तो कितना टोटल मिला कितना हो जाएगा? 840 रुपये। कितनी हो जाएंगी? 840, 840 रुपया हो जाएंगे। क्लियर? इस तरीके से हम 5 साल में सालाना इंस्टॉलमेंट के साथ उसका पैसा चुका देंगे। कितने साल में? 5 साल में सालाना इंटरेस्ट के साथ पैसा चुका देंगे। यहाँ तक कोई समस्या किन्हीं को? अंजलि, चेतना, लक्ष्मी, रूपम, समझने में कोई दिक्कत? यहाँ तक कैसे किया है इंटरेस्ट कैलकुलेट? कर लेंगे ना आप ऐसे ही? चलिए, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है? तो आगे सर हायर परचेजर के बुक में क्या करनी है? 2 खाते बनानी है। पहली खाते कौन सी बनानी है? तो सर पहला खाता बनाना है हमें वैगन्स अकाउंट, और दूसरा खाता बनाना है क्या हमें? हायर वेंडर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? हायर वेंडर अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसके बाद तो नहीं करना है कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ कोलडी कंपनी, डी कोलडी कंपनी। ये क्या है? हायर परचेजर है। उसके बुक में हम क्या बना रहे हैं? वैगन्स अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? वैगन्स अकाउंट बना रहे हैं। जो संपत्ति हमने खरीदी थी उसका अकाउंट बना रहे हैं। तो जब संपत्ति खरीदेंगे उसका अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले 2014 में उसके लिए जो हमने पैसा चुकाया वो लिख देंगे कितना? 2 कैश। कितना? 2 कैश अकाउंट। कितना? 600 रुपया। बहुत बढ़िया। और 31 मार्च 2015 को क्या करेंगे? उसके लिए हमने फिर कितना चुकाएंगे? 800 रुपये इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। कितना चुकाएंगे? 800 रुपये चुकाएंगे। 1 अप्रैल 2014 और यहाँ पर कितना? मार्च 31
नहीं, 31 मार्च 2015 साल का अंतिम दिन होगा, उस दिन हम कितना इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं? 800 रुपया। अब बोलेंगे सर इंस्टॉलमेंट तो हम चुका रहे हैं कितना? 800 और प्लस क्या था 4000 का 5%, 1000 चुका रहे थे, लेकिन आपने तो लिखा है 800 रुपया। तो 800 आपने इसलिए लिखा है क्योंकि कैश प्राइस के लिए वो कितना चुका रहा है? 800 ही चुका रहा है। तो मशीन के लिए हम कितना चुका रहे हैं? उस वैगन के लिए कितना चुका रहे हैं? 800 ही चुका रहे हैं। 200 तो रुपया उसका क्या इंटरेस्ट है ना, 200 रुपये इंटरेस्ट है। लेकिन मशीन के लिए अगर हम पैसे देखेंगे कि मशीन के लिए कितना चुका है, तो मशीन के लिए कितना चुका है? केवल 800 रुपया ही चुका है। आपसे कोई पूछेगा कि इंस्टॉलमेंट तो आपका 1000 का है, तो फिर आप 800 का एंट्री क्यों कर रहे हो? तो क्या आप क्या बोलेंगे? सर 800 का एंट्री हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठीक है आपने निश्चित रूप से सही कहा है कि 1000 हमारा इंस्टॉलमेंट है, लेकिन हम एंट्री 800 का कर रहे हैं क्योंकि मशीन के लिए केवल और केवल हम कितना चुका रहे हैं? 800 रुपये चुका रहे हैं, है ना। और 200 जो रुपया है वो हमारा इंटरेस्ट है। तो मशीन के लिए जितना हमें चुका है हम तो उसी से मतलब है ना मशीन को। अगर हम एसेट्स अकाउंट वैगन्स अकाउंट बना रहे हैं तो वैगन के लिए जितना हमने चुका है हमें उसी से मतलब है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट और भी कोई खर्चे चुका है उसको हमें कोई लेना था ना नहीं है कि नहीं? या नहीं बोल रहे हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मार्च 31 को 800 रुपये चुका दिया, कितने आ जाएंगे? दोनों को जोड़ देंगे 1400 रुपया। और इस साल के अंत में डिप्रिशिएशन भी तो निकालेंगे 10%, तो डिप्रिशिएशन निकालेंगे 10%, कितना? 46 रुपये उसका दाम था, 10% डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटा, 460 गुने 10 कितना? 460। अब 1400 रुपये हमने चुकाया है अभी तक मशीन के उस वैगन के लिए। उस वैगन पर डिप्रिशिएशन कितना आ गया है? तो सर डिप्रिशिएशन आ गया 460 रुपये। तो बाय बैलेंस अगर कैरी डाउन की बात होगी कितनी? 940 रुपये। कितनी हो जाएंगी? 940 रुपये। वो बाय बैलेंस कैरी डाउन 2015 अप्रैल 1 इस तरफ आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 940 रुपये। बहुत बढ़िया। अब मार्च 31 2016 साल के अंत में फिर हायर वेंडर को कितना चुकाएंगे? 800 रुपये चुकाएंगे मशीन के लिए। टोटल जोड़ कितना हो जाएगा? 1740। डिप्रिशिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर क्या लिखा है? 460 ही लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं था तो हमने क्या कर लिया? सिंपली 460। कुछ कहा नहीं था ना डिप्रिशिएशन के बारे में, तो हमने क्या कर लिया? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया। फिक्स रेट मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं? फिक्स रेट मेथड। कितना हो जाएगा? 460 रुपये ही। अब यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन की बात करेंगे, कितनी हो जाएंगे? 1280 रुपये। दोनों तरफ 1740 1740 अकाउंट क्लोज। फिर अगले साल 2016 अप्रैल 1 कितना आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1280। इसके बाद इस साल हमने कितना चुकाया हर वेंडर को? 800 रुपये चुकाया है। किस लिए? बस वैगन्स के लिए। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2080। फिर डिप्रिशिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पर? सर डिप्रिशिएशन आ जाएगा 460 रुपये। ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 1620 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे कितना? 2080 रुपये। कितना हो जाएंगे? 2080 रुपये हो जाएंगे। बैलेंस कैरी डाउन कितना निकला है? 1620 रुपये। इसको लेकर फिर आगे बढ़ेंगे अगले अकाउंट में, क्योंकि 3 ही साल का एंट्री हुआ ना। हमें एंट्री कितने साल की करनी है? 5 साल की, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हम 5 साल चुका रहे हैं। तो जितने साल इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं उतने साल की हम एंट्री करेंगे। जितने साल हम इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं उतने साल की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है? तो सर 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BYD आ जाएगा कितना? ब्रॉड डाउन 1620 रुपये। फिर मार्च 31 को 2018 साल के अंत में हायर वेंडर को कितना चुकाएंगे? 800 रुपये चुकाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2420 रुपये। कितना आ जाएगा? 2420 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट कितना? बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट 4600 का कितना परसेंट? 10%। 4600 का कितना परसेंट? 10% करेंगे। 4600 का 10% करेंगे कितना हो जाएगा? 460 रुपये। और बाय बैलेंस कैरी डाउन की बात होगी कितना? 960 रुपये। कितना? 960 रुपये। 2420 में से 460 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 2420 रुपये। टोटल हो गई, अकाउंट क्लोज। 5वें साल हम आएंगे तो जो कैरी डाउन था चौथे साल वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 1960 रुपये। नहीं 1960 रुपये। मार्च 31 को फिर हम क्या चुकाएंगे? हायर वेंडर को चुकाएंगे 800 रुपया। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2760 रुपया। बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट इस साल भी कितना डिप्रिशिएशन? 460 रुपया। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2300 रुपया और अकाउंट क्लोज। इसके बाद अकाउंट को आगे नहीं बढ़ानी है, क्योंकि हम 5 इंस्टॉलमेंट में ही वो पूरा पैसा चुका देते हैं। तो जब 5 इंस्टॉलमेंट पूरा पैसा चुका देते हैं तो आगे बढ़ने की जरूरत हमें नहीं है।
ठीक है। अगर हायर परचेजर के बुक में हमें क्या निकालने के लिए कहता है, हायर परचेजर के बुक में एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए कहता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहला डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिख लिए, नहीं डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद करनी क्या है कि जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ, अगर उस दिन कोई हम कैश पेमेंट किए हैं तो उस दिन का लिख लेंगे डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, क्योंकि जैसे ही हायर परचेजर उस वैगन को खरीदेगा, हम पैसा किसी और को देंगे तो पैसा क्या होगा, हमारे पास से जाएगा। तो उसको कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे ना। पैसा हमारे पास जा रहा है और वैगन्स आ रहा है, तो उस वैगन का आने के लिए मैंने कितना कैश दे दिया है सर, 600 रुपया दे दिया है। फिर उसके बाद हर एक साल के लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे उसकी एंट्री कर लेंगे, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट के अंदर केवल और केवल क्या होनी चाहिए, केवल और केवल कैश प्राइस इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कैश प्राइस के रूप में जो इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है, बाकी चीज़ों की एंट्री नहीं करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा इतना तक। क्वेश्चन लेकिन आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिना क्वेश्चन सॉल्व आप पूछ नहीं पाएंगे कि क्या पूछना है, और हम भी नहीं पूछ पाएंगे, है ना। बाकी कल हम इसका कल ही लगभग डेड एंड हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा, कल इसका एंड करेंगे। इसके बाद परसों आप लोगों का टेस्ट है, हाँ मैं क्वेश्चन भेजूँगा, टेस्ट देने हैं हायर परचेज की ही, जितना जो पढ़े हैं उसका क्या क्या क्वेश्चन आउटपुट, हम 1-2 क्वेश्चन भेजेंगे आपको, कैसे देना है टेस्ट हम सारे चीज़ बताएंगे आप क्लास कर। इसके बाद हायर वेंडर अकाउंट बनानी है, क्या बनानी है, हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट बनानी है तो सबसे पहला क्या होगा कि हमने उसको कैश दिया है कब, 2015 को, तो जब हम कैश उसको देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब कैश परचेजर हायर परचेजर हायर वेंडर को क्या करेगा, कैश देगा, तो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा सर, अपनी बुक में एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट जो किया था, अब उसको हायर वेंडर वहाँ पर डेबिट हुए थे और कैश क्रेडिट हुआ था, तो जब वेंडर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, कितना, 1000 रुपया। अब बोलेंगे सर यहाँ तो आप 1000 रुपया लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहा हूँ, नहीं यहाँ पर तो आप क्या लिख रहे हैं, 1000 रुपया लिख रहे हैं। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट के रूप में कितना चुका रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के रूप में इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस। वेंडर के लिए, वेंडर को तो दोनों चीज़ दे रहे हैं, कैश प्राइस के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में कैश प्राइस चुका रहे हैं, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। लेकिन मशीनरी के समय ये प्रॉब्लम थी कि मशीनरी के लिए केवल हम क्या करेंगे, कैश प्राइस चुका रहे हैं, इंटरेस्ट तो नहीं चुका रहे हैं कैश, उसके लिए इंटरेस्ट तो इसलिए चुका रहे हैं ना ताकि हमें बाद में लेट पेमेंट करना है, इसी कारण से। तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट कितना, 1000 रुपये, कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। अब मार्च 2015 31 मार्च बाय वैगन्स अकाउंट 8000, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 200, 800 किस में, वैगन्स में, 200 किस में, इंटरेस्ट में, दोनों को जोड़ेंगे 1000, दोनों तरफ 1000 हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद अगले साल मार्च 16 मार्च 31 टू कैश अकाउंट कितना, 960, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना, 960 रुपया। अब 2016 में मार्च 31 को बाय वैगन्स अकाउंट 800, मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 160 रुपया, टोटल दोनों करेंगे कितना हो जाएगा, 960 रुपया, टोटल करेंगे दोनों का कितना हो जाएगा, 960 रुपये। फिर तीसरे साल आनी 2017 31 मार्च टू कैश अकाउंट कितना, 920, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था, 920। इसके बाद जब उसको चुकाएंगे बाय वैगन्स अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 800 120, टोटल 920। फिर अगले 2018 में ड्यू जब करेंगे, ड्यू जब भी करेंगे तो क्या लिखेंगे, वैगन्स अकाउंट डेबिट 800, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 80 टू हायर वेंडर अकाउंट। जब हायर वेंडर अकाउंट खोलेंगे तो क्या लिख देंगे उसको, बाय वैगन्स अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट 800 प्लस 80, 880, और इसको इंस्टॉलमेंट के रूप में 880 से चुका देंगे। मार्च 2018 मार्च 31 टू कैश अकाउंट 880। इसके बाद 2019 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 2019। तो 2019 की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट और कैश प्राइस ड्यू करेंगे, तो क्या हो जाएगा एंट्री, बाय वैगन्स अकाउंट कितना, 800 रुपया, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 40 रुपया, दोनों को मिलाएंगे 840, और कैश के रूप में उसको चुका देंगे टू कैश अकाउंट कितना, 840।
दोनों तरफ टोटल कर देंगे 840 840। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक दोनों अकाउंट्स को समझने में? हमने आज क्या किया, तो हमने सर आज जो क्वेश्चंस किया है उस क्वेश्चंस में इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, इंक्लूड नहीं था, हमने उसे अलग से जोड़ा है। क्या किया है? अलग से जोड़ा है। और दूसरा चीज़ सीखा है कि बिना एंट्री के कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। किसके? हायर परचेजर के बुक में किसका? हायर वेंडर का एंड उस एसेट्स का, मतलब वैगन्स का कैसे एंट्री करेंगे, ये हमने सीखा ना। चलिए, आए दोनों अकाउंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन कभी कभी आता है, हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैश प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। अब कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैश प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। बोला कि जब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति खरीद की गई हो और उसका रोकड़ मूल्य नहीं दिया गया हो। नहीं, मतलब हमने संपत्ति तो खरीदी हायर परचेज सिस्टम से, लेकिन हायर परचेज प्राइस, किराया क्रय मूल्य या कैश प्राइस वो नहीं दिया गया था। तो वो कैसे निकालेंगे? वो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला कि जब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति खरीद की गई हो और उसका रोकड़ मूल्य नहीं दिया गया हो, तो निम्नलिखित दो विधियों द्वारा रोकड़ मूल्य निकाला जाता है। कौन सी दो विधि द्वारा? पहली है वार्षिकी दर द्वारा रोकड़ मूल्य निकालना, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी रेट। मतलब एन्युटी रेट के हिसाब से क्या करना? कैलकुलेट करना कैश प्राइस। और बैक गणना विधि, बैक कैलकुलेशन मेथड। दो चीज़ें क्या करना? जब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति खरीद की गई हो और उसका रोकड़ मूल्य नहीं दिया गया हो, तो निम्नलिखित दो विधियों द्वारा रोकड़ मूल्य निकाला जाता है। पहला कौन सा? तो पहला कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी रेट। एन्युटी रेट के हिसाब से क्या करना? कैश प्राइस को कैलकुलेट करना। और दूसरी बैक कैलकुलेशन मेथड। कौन सी? बैक कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन मेथड से क्या करना? उसका कैलकुलेशन करना। बोला कि अगर हम पहले मेथड की बात करें, वार्षिकी दर के द्वारा रोकड़ मूल्य निकालना, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी रेट, तो यहाँ पर कैसे करते हैं? तो सबसे पहला क्या कि जब किराया क्रय पद्धति में रोकड़ मूल्य के स्थान पर उधार मूल्य दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ हो? रोकड़ मूल्य नहीं दिया गया हो, क्या दिया गया हो? उधार मूल्य दिया गया हो। क्या दिया गया हो? उधार मूल्य। ये उधार मूल्य क्या होता है? तो उधार मूल्य वो होता है जो कि अभी तक तो आप नहीं चुकाए ना, आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे चुकाएंगे उसको। तो उधार मूल्य का मतलब होता है जो कैश प्राइस है, जो रोकड़ मूल्य है, और उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद, इंटरेस्ट और कैश प्राइस को ऐड करने के बाद जो हमारा अमाउंट बनेगा उसे क्या कहेंगे? उसे उधार मूल्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उधार मूल्य कहा जाएगा। तो सर्वप्रथम वार्षिकी, वार्षिकी मतलब एन्युटी, एन्युटी की सहायता से रोकड़ मूल्य निकाल लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? एन्युटी की सहायता से रोकड़ मूल्य निकाल लेना चाहिए। फिर ब्याज की राशियां वर्गीकृत तालिका बनाकर ज्ञात की जा सकती हैं। नहीं, और सबसे पहले क्या करना है हमें कि रोकड़ स्थान पर उधार मूल्य तो पहले कैलकुलेट कर लेना है। फिर एन्युटी के हिसाब से, किसके हिसाब से? एन्युटी के हिसाब से हम कैश प्राइस निकाल सकते हैं। इसको ऐसे नहीं, हम लोग एग्जाम्पल देख के समझेंगे, तब फिर देखते हैं। लिखा हुआ 1 अप्रैल 2016 को रेलवे कंपनी ने किराया क्रय प्रणाली पर किराया विक्रेता से कुछ ठेले 25,500 में क्रय किए। मतलब क्या किया? यहाँ की अगर यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बोला कि 1 अप्रैल 2016 को एक रेलवे कंपनी ने किससे? किराया विक्रेता से कुछ ठेला, कितना ठेला क्रय किया? कुछ ठेले क्रय किए जिसका दाम है कितना? 25,500 रुपये। और इस राशि का भुगतान 3 बराबर की वार्षिक किस्तों में किया। और इसका भुगतान जो है 3 बराबर किस्तों में, किसमें? 3 बराबर किस्तों में किया। इनमें से प्रत्येक किस्त में 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज शामिल है। और जो भी इंस्टॉलमेंट आया है,
जो भी इंस्टॉलमेंट आया है उसमें इंटरेस्ट क्या इंक्लूड है, पहले जो भी इंस्टॉलमेंट आया है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक, वार्षिक किस्तों की राशि निकालिए। क्या निकालना है? वार्षिक किस्तों की राशि निकालिए। और रेलवे कंपनी के खाते में 3 वर्ष के लिए किराया विक्रेता खाता, कौन सा? किराया विक्रेता खाता, हायर वेंडर अकाउंट, किस विधि से? संपत्ति उपार्जन विधि के अनुसार एवं ब्याज खाता खोलिए। 5% पर 3 वर्ष के लिए 1 रुपये की वार्षिक एन्युटी का वर्तमान मूल्य कितना है? 2 रुपया, 2.723225 रुपये। मतलब 1 रुपया का 1 रुपया पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए जो एन्युटी निकाली जाएगी उसका वैल्यू कितना होगा? 2.723225 दिया रहेगा। एन्युटी समझ गए ना कि मैं एन्युटी में क्या किया था? 1 रुपये की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? 1 रुपये की, कि 1 रुपये का जिस इंटरेस्ट रेट के साथ हमें चुकाना है उस इंटरेस्ट रेट के साथ जितने समय में चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में चुकाने, 3 साल के लिए हमारा जो एन्युटी होगा कितना होगा? तो सर हमारा एन्युटी होगा 2.723225। करेक्ट? कोई दिक्कत? चलिए अब कैसे फाइंड आउट करते हैं कैश वैल्यू? तो कैश वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? एन्युटी मेथड लगा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखना है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 रुपये पेड 3 ईयर्स 5%, कितना? ये लिख लेंगे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ कितना? 25,500। और 25,500 को कितना? 3 बराबर किस्तों में चुकाता है। कैसे चुकाता है? 3 बराबर किस्तों में चुकाता है। तो 25,500 को जब 3 बराबर किस्तों में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8500। नहीं, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 तिया 15, 1 ठीक है, 8 तिया 24 और 1 25, 8500। कितना हो जाएगा? 8500। अब क्या करना है? जो एन्युटी रेट दिया रहेगा, एन्युटी रेट कितना है? 2.723225 रुपये। उसको क्या कर देनी है? गुना कर देनी। किससे? 8500 से, 8500 से। किससे गुना कर देनी है? 8500 से गुना कर देनी है। क्या बन के आ जाएगा? सर बन के आ जाएगा इसमें 23,147 रुपया 63 पैसा। क्या निकल के आ जाएगा? 23,147 रुपया 63 पैसा हमारा क्या निकल जाएगा? कैश प्राइस। समझ के क्या निकल जाएगा? कैश प्राइस। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कैश प्राइस कैसे निकाला? तो यहाँ पर अगर एन्युटी रेट से कैश प्राइस निकालने की बात होगी तो जो एन्युटी रेट नहीं, जो एन्युटी रेट जो वैल्यू होनी चाहिए वो दिया रहेगा आपके पास। क्या होगा? उसके लिए चिंता नहीं करनी है, वो आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। ऐसा कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है? चेतना, लक्ष्मी, रूपम, अंजलि, सब कोई भाई। लक्ष्मी चली गई क्लास से आज। अंजलि, क्वेश्चंस क्लियर? दोनों जो आज समझाए। चल चेतना आपका, हाँ रूपम, चलिए तीनों आदमी का हो गया ना। जो दिक्कत हो उसको पूछिएगा। अब क्या करनी है इसका वही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद हायर वेंडर अकाउंट खोलनी है। क्या करनी है? हायर वेंडर अकाउंट खोलनी है और इंटरेस्ट अकाउंट खोलना है। यहाँ पर क्या खोलना है? हायर वेंडर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। तो बोला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या लिख देंगे? 23,147 रुपये 63 पैसा। 23,147 रुपये 63 पैसा। और यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने की बात आएगी तो कितना? इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे? 8500। अगले साल कितना दे रहे? 8500। और 23,147.63 रुपीज़ को 5% इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट कितना हो जाएगा? 1157। क्या करेगा? 1157। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? 1157 घटा देंगे। नहीं, 1157 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये निकल जाएगा कि ठेले के लिए हम कितना चुका रहे हैं? ठेले के लिए चुका रहे हैं 7,342 रुपये। बाकी तो सब इंटरेस्ट है। जब दूसरे साल जाएंगे, सॉरी पहले साल में, जब दूसरे साल यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या करेंगे? 7,000 घटा लेंगे। कितना हो जाएगा? 5,805। कितना हो जाएगा? 5,805 हो जाएगा। अब 5,805 गुने 5/100, क्योंकि 5% इंटरेस्ट के साथ कितना? 790 रुपये 50 पैसा।
सॉरी 25 पैसा। अब क्या करनी है, 8500 में से 790 रुपया 25 पैसे घटा देने हैं। कितने हो जाएंगे, 7709 रुपया 75 पैसा। इसके बाद अब 7709 रुपये 75 पैसा घटाएंगे नहीं, क्योंकि इतना तो चुका दिए, तो कितना बचेगा 8095 26 पैसा। तो 8500 में से क्या 8095 26 पैसा घटाओ, कितना हो जाएगा 404 रुपये 74 पैसा इंटरेस्ट। 474 रुपया 404 रुपया 74 पैसा इंटरेस्ट आ जाएगा नहीं। चलिए अगले अकाउंट की बात करेंगे। अकाउंट यहाँ तक क्लियर ना कि कैसे कैसे आया। कैश प्राइस टोटल कितना आ गया 23,047 नहीं। तो पहली बार जब एक पहले साल जो क्या इंटरेस्ट लगेगा किस पर लगेगा 27,047.63 रुपीज़ मैंने 5/100 कितना हो जाएगा हमारा 1157.38। अब 8500 में क्या करेंगे 1157.38 घटा लेंगे, छेड़ा के लिए कितना आ जाएगा 7,342 रुपया 62 पैसा। दूसरे साल जब जाएंगे तो पहले साल तक कितना था बकाया 23,047 का। अब जब जाएंगे कितना हो जाएगा, तो 7,000 जो हमने भुगतान कर दिया 7,342 वो घट के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15,800। फिर 15,800 को 5 से गुना कर देंगे, क्या करने 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 790 रुपया 25 पैसा। अब 8500 में से 790 रुपया 25 पैसा घटाएंगे, कितना हो जाएगा 7,709 रुपया 75 पैसा। ठीक है। इसके बाद 15,805 में से 7,709 रुपया 75 पैसा ढूंढ रहे हैं नहीं। इसके बाद लास्ट में कितने आई 8,095.26 8,095.26 रुपया उसका कैश प्राइस। और एक व्यक्ति ने कितना 8,500 रुपये पे किया है। कीमत कितनी है हमारी 8,095.26 पैसा। ठीक है, बच गया कितना 404 रुपये। कितना बच गया 404 रुपये हमारा 74 पैसा बच गया, जो कि इंटरेस्ट के रूप में जाएगा। अब इसमें इन कंपनी लेजर सबसे पहले क्या निकालना है हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है। तो हायर वेंडर का जब अकाउंट बनाएंगे तो वही बात डेबिट साइड में क्या लिख देंगे 2017 31 मार्च टू कैश अकाउंट 8500। 2017 में बाई ठेला अकाउंट कितना 7,342.52 रुपीज़। उसके बाद बाई इंटरेस्ट कितना 1157.38 रुपये। टोटल दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8500। इसके बाद अगले साल 2018 मार्च 31 टू कैश अकाउंट कितना मिलेगा 8500। ठेला के लिए कितना 7,709 रुपये 75 पैसा। बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 790 रुपये 25 पैसा इस साल। इसके बाद 31 मार्च टू कैश अकाउंट 8500। बाई ठेला कितना 8,095 रुपये 26 पैसा। बाई इंटरेस्ट कितना 404 रुपये 74 पैसा। ठीक है, ये 3 साल की एंट्री हो गई हायर वेंडर के अकाउंट्स के अंदर। इसके बाद अगली चर्चा किस पर है इंटरेस्ट अकाउंट। किसकी इंटरेस्ट अकाउंट बोला इंटरेस्ट अकाउंट में टू हायर वेंडर तो टू हायर वेंडर 1157.38 रुपये। तो 2017 31 मार्च बाई पीएल अकाउंट कितना 1157.38। 2018 मार्च 31 टू हायर वेंडर्स अकाउंट कितना 790.25 रुपये। ठीक है 790.25 रुपये। मार्च 31 टू हायर वेंडर्स अकाउंट कितना हो जाएगा बाय पीएल अकाउंट 404 रुपये 74 पैसा। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ग्रुप में। जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो डेबिट साइड में। इसके बाद इंटरेस्ट को क्या होना था फेंकने की बात होती है। इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने की बात होती है। तो क्या करनी है 1157.38 और पीएल में कितना 790.25 और पीएल में कितना 404 रुपया 74 पैसा आराम से उसको सेट कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बाकी और भी जो क्वेश्चन है उसको हम कल कर लेंगे। क्या करेंगे उसको कल कर लेंगे। आप ये का बना के रहिएगा, जो दिखते होंगी वो सब हम मिल के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना।